शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधिकी, जीवन मोक्ष सुख राम। अणबे पद पद सास के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सायकी, ताहि
बजे क्या चाहिए, 10 बजे खाना चाहिए। तो कौन भी अपने भी विमुख पराये, जो सबसे ज्यादा अपने वो भी क्या हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं, परायों को जैसा व्यवहार करने लगते हैं। परंतु अपने को अपनी मंजिल जब तक प्राप्त नहीं हुई तब तक रुकना नहीं, रुकना नहीं रुकना है। अपने भी विमुख पराये बन आंखों के सम्मुख आएंगे, पग पग पर घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे। सब अपने एकाकीपन में पथ भूल न जाना पथिक है। इसलिए एकला चालो रे, इसलिए अपन को क्या करना है, आए सदा अकेले ही तुम जाना सदा अकेले। इसलिए क्या कर लो, नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले। तो जोड़े की भक्ति वैसे तो श्वास और श्वास का, जीवा कागलिया का जोड़ा है, रकार मकार का, आत्मा परमात्मा का। परंतु संभव है तो अच्छी बात है, नहीं तो तब अपने एकाकीपन में पथ भूल न जाना पथे कहे। अपने को तो अपनी मंजिल को प्राप्त करना ही करना है, इसी देश से करना है। ये अपना लक्ष्य, टारगेट डिसाइड रहना चाहिए, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए। परिस्थिति तो संसार की बदलती रहेगी, परंतु अपनी मनस्थिति को अपने को बदलना नहीं है। किस प्रकार से इतना जोश उत्साह से अपने को उस अवगत परमात्मा की प्राप्ति करनी है, जिस प्रकार से युद्ध का बिगुल बज जाता है तो सैनिक जो सूरवीर होते हैं उनके तो हृदय में खुशी उमड़ने लगती है, और जो कायर होते हैं वो तो बहाने करने लगते हैं। मैं बीमार हो गया, मुझे बीमारी की क्या दे दो, छुट्टी दे दो। रणबेरी सुनकर विदा विदा जब सैनिक पुलक रहे होंगे, हाथों में कुमकुम थाल लिए कुछ जलकन ढुलक रहे होंगे, तब कर्तव्य प्रेम की उलझन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, कि कर्तव्य को निभाऊं या संसार से मोह करूं। अब दोनों असमंजस स्थिति रहेंगे तो सदगुरुदेव क्लियर कर रहे हैं कि अपने को तो अपने कर्तव्य को निभाना है। इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने का सबसे बड़ा कर्तव्य है। इस कर्तव्य को अपने को इसी देह के द्वारा पूरा करना है, उस अवगत परमात्मा की प्राप्ति करनी है। जब तक वो प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक रास्ते में अटकना नहीं है। रास्ते में तो माया रूप सब दिया गट में ताकू बहुत बखाने रे, क्योंकि ज्ञानी रथ माय सो जो वे यो अर्थात सुन्यारा, क्यों कर मिले पंडित को साहेब सत्य स्वरूप विचारा। बिना सत्स्वरूप के विचार के, बिना सद्गुरु की सत्ता के वो चौथे लोक की प्राप्ति होना संभव नहीं है। वो बेकरनी के देश की प्राप्ति होना संभव नहीं है। वो अकर्ता पद की प्राप्ति होना संभव नहीं है। परंतु अपन सब किसका बखान करते हैं, करनी और क्रिया का ही बखान करते हैं। जो चरम चक्षुओं से नजर आता है उसका ही बखान करते हैं। इसलिए कर्मी जीव मिनक गतोई, परम तत्व पावे नहीं सोई, रूप देख देखण के माई दिष्ट मुष्ट में आवे नाई। वहीं तक सीमित रह जाते हैं, रूप को देखने में, दिखाने में। रूप देख देखण के माई उदिष्ट मुष्ट में आवे नाई। परमात्मा वो अवगत परमात्मा तो दृष्टिगोचर होते ही नहीं। क्या देखोगे चरम चक्षुओं से उनको, क्या उनके चरण छुएंगे, उनका तो रूप ही नहीं है। रूप देख देखण के माई दिष्ट मुष्टि में आवे नाई। दृष्टि से अपन उनको देख सकते नहीं, मुष्टि में उसको उनको अपन पकड़ सकते नहीं है। तो वहीं तक सीमित रह जाएंगे। तो फिर अपने को चौथा लोक अवगत परमात्मा प्राप्त नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो ये आवागमन नहीं मिटेगा, आवन गमन नहीं मिटेगा, तो गर्भवास का दुख भी नहीं मिटेगा, जन्म मरण का ताता लगा हुआ भी रहेगा। जब भक्ति जुगाजू कर रहे हैं, कर्म जुगाजू कर रहे हैं, परंतु रॉन्ग नंबर डायल करते रहेंगे तो कभी भी बात होने वाली नहीं है। तो सदगुरुदेव अपने को सही भेद दे रहे हैं, सही रहस्य की जानकारी अपने को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। कह सुख राम सुनो सब ज्ञानी, सत भेद यो लीजे, केवल ब्रह्म परे पद पूरण, ताकू सुमिरण कीजे। वो केवल ब्रह्म परे पद पूरण, सृष्टिकर्ता परमात्मा पद से भी आगे है वो केवल पद, आनंद पद। वहां का अपने को क्या करना है, सुमरण करना है। मतलब वहां का अपने को टारगेट, लक्ष्य डिसाइड करना है। अपनी मंजिल वो है, उससे नीचे की मंजिल नहीं है। उससे नीचे की मंजिल तो चाणक्य साहब वो सांप सीढ़ी की खेल में कहा की बात है। सृष्टिकर्ता परमात्मा का पद भी प्राप्त हो जाएगा तो वो 99 तक पहुंचेंगे। इतना मेहनत करने के बाद, इतना खेल खेल के ऊपर चढ़े, खुशी मनाते गए कि मैं आगे बढ़ गया, परंतु कहां पहुंचे, 99 पर। और क्या आगे वापस नीचे 5 पर आ गए। मतलब वो तांता आवागमन तो ऐसे मिटने वाला नहीं जब तक 100 पे नहीं पहुंचे
जावे। इसलिए कह सुखराम सुनो सब ज्ञानी, ज्ञानी तो सभी है, भक्ति भी सभी कर रहे हैं, परंतु करनी और क्रिया तक सीमित है। बेकरनी के देश की जानकारी नहीं है, उस अकर्ता पद की जानकारी नहीं है। करनी और क्रिया से ही अपन परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, माया से ही परमात्मा को समझ लेते हैं कि परमात्मा पद की प्राप्ति हो गई। इसलिए कह सुखराम सुनो सब ज्ञानी, समझ भेदियो लीजे, केवल ब्रह्म परे पद पूरण, ताको सुमरण कीजे। अब उनका सुमरण कैसे करें? क्योंकि माया रूप सब दिया घट में, ताको बहुत बखाने रे। जो भी कानों, जो भी अपने को मुखारबिंद से बोलने में आ रहा है, वो भी क्या है? माया रूप सब दिया घट में। करण साहब सब माया फरमा दिया सदगुरु सुखराम जी महाराज ने। तो जो भी कानों से श्रवण करने में आ रहा है वो भी क्या है? जो रूप देखने में आ रहा है वो भी क्या? जो 52 अक्षर अपने को पढ़ने में आ रहे हैं, देखने में आ रहे हैं, वो भी क्या है? माया। वो परमात्मा नहीं है। हाँ, परमात्मा पद की प्राप्ति में क्या हो सकते हैं? सहायक हो सकते हैं, परंतु यहीं तक अपने को सीमित नहीं होना है कि हमने वाणिज्य का रोज एक पाठ कर लिया, इसका मतलब हमको अवगत परमात्मा की प्राप्ति हो गई, हमको चौथे लोक की प्राप्ति हो गई। कदापि संभव नहीं है। हम रोज सत्संग में जाके हमने सत्संग श्रवण कर ली, इससे भी अवगत परमात्मा की प्राप्ति होना संभव नहीं है। हमने रोज राम नाम का घर पे बैठ के सुमरन कर लिया, माया रूप सब दियो घट में, ताको बहुत बखाने रे। उससे भी अवगत परमात्मा की प्राप्ति मत समझ लेना। हाँ, ये सब सहायक है, पाठ करना सहायक है, सत्संग में जाना सहायक है, राम नाम का सुमरन सहायक है, पर यहीं तक सीमित रह जाएंगे तो अपने को ये नहीं समझ लेना कि हमारी मंजिल आ गई है। क्योंकि वो अवगत परमात्मा तक तो श्वास से भी पहुंचती नहीं। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जा मन निजमन नहीं कोई, सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक होई। वो करनी से बेकरनी की स्टेज नहीं आएगी, तब तक काम बनने वाला नहीं है। वो अपन तो करनी और क्रिया को ही प्रधानता देते हैं। हाँ, नहीं नहीं दोष ज्ञान को भाई, कुदरत कला न जाने, करणी सकल जगत का बंधन। अपने को बंधन से छूटना है या बंधन में आना है? करणी सकल जगत का बंधन, ताको बहुत बखाने। उनका ही बखान करते हैं, ये करो ये हो जाएगा, ये करो ये हो जाएगा। ये तो 3 लोक की रीत, चौथे लोक की प्राप्ति में करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए अवगत न्यारो है, अवगत न्यारो है, वागत बिरला जाने रे, माया रूप सब दिया घट में, ताको बहुत बखाने रे, ताको बहुत बखाने रे। इसलिए जो अपन गलती कर रहे हैं, सुखराम जी महाराज अपनी गलती का एहसास अपने को करवा रहे हैं। जब तक गलती नहीं बताएंगे तब तक मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपनी गलती अपने को मालूम कभी भी बढ़ती नहीं। इसलिए कदी ब्रह्म की ब्रह्म बतावे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा। सब संतान सत्संज्ञान राम 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 राम।